हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी मैनेजमेंट। आज एक्सपायरी हो गई। अभी एक हफ्ता से 10 दिन से बाज़ार काफ़ी वोलेटाइल है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जब बड़े इवेंट्स हों तो मैंने आपको इवेंट स्ट्रैटेजी बताई थी कि इस तरह की स्ट्रैटेजी पे काम किया जा सकता है बाइंग के लिए। मैंने एग्जांपल आपको दे के समझाया भी था। 2 दिन पहले मैंने 3 दिन पहले वीडियो अपडेट किए थे और मैंने आपको ये क्लियरली मेंशन किया था और आज भी क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ। उसी रिगार्डिंग कुछ अपडेट है, मैं बताने वाला हूँ आपको कि जब भी इवेंट्स हों, इवेंट कौन से बड़े इवेंट्स, यूएस में इलेक्शन है, इंडिया में इलेक्शन है, राज्यसभा का नहीं लोकसभा, तो ऐसे जब इलेक्शन हो, ऐसे जब बड़े इवेंट्स हों, उसमें इस तरह की स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं। एक्सपायरी इज़ नॉट अ इवेंट, उसमें आप ऐसा काम नहीं कर सकते। नॉर्मल डे में ऐसा काम नहीं कर सकते, आपको लॉस लग सकता है क्योंकि मैक्सिमम लॉस क्या है, जो आप प्रीमियम बाई कर रहे हैं। तो जब बाजार वन साइडेड कोई बड़ी मूव नहीं आएगी तो दोनों का प्रीमियम निकल के आप प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो जब मैंने इवेंट स्ट्रैटेजी अपडेट की थी तो मैंने बताया था कि इस तरह से काम किया जा सकता है, इतना इसमें रिस्क रहता है। लेकिन क्योंकि यूएस इलेक्शन है तो बहुत बड़ा इवेंट है, तो इसमें बहुत बड़े मूवमेंट की हमेशा से उम्मीद रहती है और ऐसा मूवमेंट होता है। जो आप पिछले कई बार से ट्रेडिंग करते हुए आए हैं, जो 8-10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस, उनको पता है। लेकिन कुछ लोग नए हैं या अभी स्टार्ट किया, कुछ दिन पहले स्टार्ट किया, कुछ सालों पहले स्टार्ट किया, उनको पता नहीं। तो अब स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई तो क्रिटिसाइज़ करने लग जाएंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, जिनका मतलब कॉल्स भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं। कई लोग कहते हैं सर आपने क्या बता दिया, है ना। कई लोगों को समझ में आता है तो कहते हैं नहीं ठीक, इस तरह का भी काम किया जा सकता है। लेकिन अगर समझ में नहीं आए कि हमने किया क्या है और क्यों किया है, और फिर बोलना कि क्या बता दिया बकवास, तो भाई साहब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना मार्केट में क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग और ऐसे बात करने वाले लोग, ज़िंदगी में उन्होंने पैसा कभी बनाया नहीं और ऐसा ही रहा तो आगे भी ऐसे ही रहेगा उनके साथ। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूँ और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप मार्केट के अकॉर्डिंग आपका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, जैसा देश वैसा वेश। अब मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी है, दोनों साइड 1000 पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है, तो वहाँ पे आप क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे? सेल करके काम करेंगे। कितना बच सकेंगे सेल करके काम करेंगे? तो सेलिंग ऑप्शन इज़ ऑलवेज अनलिमिटेड रिस्क, बाइंग ऑप्शन इज़ ऑलवेज लिमिटेड रिस्क। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कब हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक है, मैं निफ्टी का डबल लेयर ट्रिपल लेयर भी बताया हूँ, उसमें ही मैंने बोला है रेंज बाउंड एक्टिविटी में कैसा काम कर सकते हैं, जब वॉलेटिलिटी हो तो कैसे काम कर सकते हैं। हर दम सेम एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता और हर दम सेम एग्जीक्यूशन से पैसा नहीं आ सकता, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इवेंट स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ उनके लिए जिनको समझ में नहीं आया था और ब्ला ब्ला पता नहीं क्या कह रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मैं मार्केट से रिगार्डिंग वहाँ पे बहुत सारे अपडेट देता रहता हूँ, स्टॉक्स भी देता रहता हूँ, तो यू कैन ज्वाइन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। देखिए, लास्ट 3 दिन पहले मैंने बनाई थी इवेंट स्ट्रेटेजी, ठीक है, जिसमें निफ्टी की क्लोजिंग आई थी करीबन 11,610 और 21 के आसपास। तो मैंने 11,600 की कॉल ऑप्शन, 11,600 की पुट ऑप्शन दोनों बाई की थी। दोनों का प्रीमियम ये था 200 रुपया कॉल का भी, 200 रुपया पुट का भी। ठीक है, यहाँ पे जो रिस्क था वो 400 पॉइंट का था। मतलब अगर ये दोनों जीरो हो जाती एक्सपायरी डे पे तो मुझे 400 पॉइंट का लॉस हो जाएगा एक लॉट में। ठीक है, नॉर्मल डे में ये पोजीशन मैं कभी नहीं बनाता, लेकिन मुझे पता है पहला भी यूएस इलेक्शन देख लिया, ये वाला भी 2014 का अपना इलेक्शन भी, ये वाला भी, तो बाजार क्या मूवमेंट रहता है पता है। जिसने देखा है उसको पता है, जिसको नहीं पता है वो ब्ला ब्ला विल गो अप। आज निफ्टी क्लोज किया हुई 12,100, तो 11,600 वाली जो कॉल ऑप्शन थी, आपको क्या लगता है यहाँ 12,100 कितने पॉइंट का मूवमेंट हो गया? 500 पॉइंट मिल गया आपको इधर साइड, 500 पॉइंट आपको इधर साइड मिल गया, 500 पॉइंट सिर्फ आपको कॉल में मिल गए। ठीक है, आप और पुट वाला क्या हो गया, ये 200 रुपया ज़ीरो हो गया। ठीक है, 500 पॉइंट मिला यहाँ पे, लेकिन आपका 200 रुपया क्या है, 200 रुपया ऑलरेडी आपने प्रीमियम दिया है, 200 रुपया, तो 200 रुपये इसको भी माइनस कर दो इसमें से। ये अगर ये ज़ीरो हो गया तो हमें यहाँ पे कितने 200 का लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कितना 300 पॉइंट बच रहा है।
मतलब 300 का प्रॉफिट अभी भी बचा है, लेकिन ये कॉल कितने में बाई किया था आपने, 200 में, ठीक है, तो -200 कर देंगे तो 100 पॉइंट। ये वाली जो पोजीशन बनाई थी इसमें हमें 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। इस तरह की पोजीशन आप बनाते तो आपको भी ये प्रॉफिट हो सकता था। और ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, आज जो एक्सपायरी हो गई 5 नवंबर की, लेकिन अगर 12 नवंबर की आप देखेंगे और 26 नवंबर की जो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट किया है वीकली, जो लास्ट वीक वाले जिन्होंने किया है वो 12 में जो किया है वो, और जिन्होंने 5 में किया है, 5 वालों को ये प्रॉफिट आया है। आप जाके टर्मिनल पे चेक कर लेना कि जिसने 12 नवंबर का किया है उसको क्या प्रॉफिट है, ठीक है, जिसने 26 नवंबर का किया है उसको क्या प्रॉफिट है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इवेंट स्ट्रैटेजी क्यों इस तरह से बनाई जाती है और इवेंट स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंस क्या है। कहते हैं कि किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक है, किसी धंधे को छोटा नहीं समझना चाहिए। आप उसकी पहले गहराई तक जाइए कि आखिर ये स्ट्रैटेजी बनाई क्यों गई है, आखिर अचानक से ऐसे काम चेंज क्यों किया गया है, या सिर्फ इसलिए किया गया इवेंट की वजह से। सो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें, आप भी जब बड़े इवेंट्स हों, जब आपको बड़े इवेंट की खबर हो, तो इस तरह का आप काम कर सकते हैं, बाइंग में आप पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। एक वीडियो मैंने आज भी अपलोड किया है जहाँ पे 4 लेयर एग्जीक्यूशन किया है, जहाँ पे मार्केट जो मैंने सेल करके पोजीशन बनाई कैसे बना सकते हैं आप, है ना, आई बटन में दे देता हूँ, फिर से देख लेना आप। उसमें मैंने सेल किया है और बाई भी किया है, उस तरह की भी पोजीशन बनती है। इसमें एक और इवेंट में एक और स्ट्रैटेजी में बताने वाला हूँ कि बाई करके ही इस प्रीमियम को और कैसे आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी मैं अभी वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि मैं जो स्ट्रैटेजी बताता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप जाएं और लाइव एग्जीक्यूशन करें। मैं ऐसा कहता हूँ कि पहले आप सीखें इन द सेंस कि आप पेपर ट्रेडिंग करें, बैक टेस्टिंग करें, मॉक ट्रेडिंग करें। पहले आप सीखें कि इज़ इट वर्किंग और नॉट, एंड देन कमेंट, इज़ इट वर्किंग और नॉट, देन एग्जीक्यूट। तो पहले आप 4-5 पेपर ट्रेडिंग करें कि ये काम कर सकता है कि नहीं। मैं सिर्फ इस स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ। गो एंड सी, पेपर वर्क कीजिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार, एंड देन गो फॉर लाइव एग्जीक्यूशन। अगर समझ में नहीं आएगा और एग्जीक्यूशन करते हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल दी एग्जीक्यूशन जो भी आपने एग्जीक्यूशन किया है। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आपको एग्जीक्यूशन क्या करना है, ठीक है दोस्तों। यही अपडेट करना था कि इवेंट स्ट्रैटेजी का पावर क्या है, इस तरह की स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं, करेक्ट है। आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।